हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रो। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 27 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आज जैसा कि आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था, वो क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश के खिलाफ प्रतिबंध के एक मजबूत आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये है ईरान। तो इसका आंसर बनता है डी। ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजबूत प्रतिबंध के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, कुछ देर से इनके ऊपर काफ़ी तनातनी चल रही थी, इसी के चलते सब हुआ है। तो हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अब ये है ईरान। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है अमिताभ कांत हैज़ गोट हाउ मैनी ईयर्स एक्सटेंशन एज नीति आयोग सीईओ। नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत को कितने साल का एक्सटेंशन मिल गया है। तो उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब अमिताभ कांत कौन है? ये है अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि आईबी के नए डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आईबी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, ये हैं वो व्यक्ति। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि आईओसी ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के बीच में से ओलंपिक की स्थिति को छीन लिया है। तो ये है AIBA। तो इसका आंसर बनता है डी। अब ये है क्या? देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने इस AIB को बाहर निकाल दिया है, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड बॉक्सिंग होती थी। देखिए, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है गफूर, वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा सैंक्शन के अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा उनको शक है कि ये ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसी के चलते यह सब हुआ है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एशिया प्रशांत के कितने देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर स्थायी सीट के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन 55 देशों ने किया है। तो इसका आंसर बनता है बी, ए। तो इसका आंसर बनता है ए। अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में किसी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम है माइक पोम्पियो। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, ये है माइक पोम्पियो। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि मोहम्मद औलद गुजोनी को किस देश को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो मोहम्मद औलद गुजोनी को मोरिटानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, यह है वो व्यक्ति मोहम्मद औल गोजरानी। अब मोरिटानिया। अब आठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तो शिकायत प्रबंधन प्रणाली RBI बैंक ने शुरू की है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि हाल ही में विश्व बैंक ने $147 मिलियन का ऋण दिए जाने के किस भारतीय राज्य को ऋण दिए जाने की मंजूरी दी है। तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ कि फ्रेंड्स, बाय।